सत्संग और कथा प्रवचन सुनने का महत्व। हमारे देश का पौराणिक और धार्मिक कथा साहित्य बड़ा समृद्धिशाली है। ऋषि मुनियों ने भारतीय ज्ञान, नीति, सत्य, प्रेम, न्याय, संयम, धर्म तथा उच्च कोटि के नैतिक सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से अनेक प्रकार की धार्मिक कथाओं की रचना की है। इनमें दुष्ट प्रवृत्तियों की हमेशा हार दिखाकर उन्हें छोड़ने की प्रेरणा दी गई है। इस प्रकार ये कथाएं हमें पाप बुद्धि से छुड़ाती हैं, हमारी नैतिक बुद्धि को जगाती हैं, जिससे मनुष्य सभ्य, सुसंस्कृत और पवित्र बनता है। भगवान की कथा को भव भेषज, सांसारिक कष्ट, पीड़ाओं और पतन से मुक्ति दिलाने वाली औषधि कहा जाता है। इसीलिए कथा सुनने तथा सत्संग का बहुत महत्व है। वेदव्यास ने कथा श्रवण एवं सत्संग के संबंध में कहा है, नियमित कथा श्रवण एवं सत्संग से भगवान अपने भक्तों के हृदय में विराजते हैं एवं उनके अंतःकरण के समस्त दोषों को धुन धुन करके वैसे ही स्वच्छ कर देते हैं जैसे शरद ऋतु के आगमन से समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकार निर्मल चित्त भक्त भगवान के श्री चरणों को अपने हृदय में प्रेम रज्जु से बांध लेता है। वेदव्यास ने भागवत की रचना इसलिए की ताकि लोग के कथा के द्वारा ईश्वर के आदर्श रूप को समझें और उसको अपनाकर जीवन लाभ उठाएं। भगवान की कथा को आधि भौतिक, आधि दैविक एवं आध्यात्मिक तापों को काटने वाली कहा गया है, यानी इनका प्रभाव मृत्यु के बाद ही नहीं, जीवन में भी दिखाई देने लगता है। सांसारिक सफलताओं से लेकर पारलौकिक उपलब्धियों तक उसकी गति बनी रहने से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। पाप और पुण्य का सही स्वरूप भगवत कथा से समझ में आ जाता है। इसे अपना कर पापों का क्षय तथा पुण्यों की वृद्धि की जा सकती है। व्यक्ति अपने बंधनों को छोड़ने और तोड़ने में सफल हो जाता है तथा मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। इसके अलावा कथा सुनने से जीवन की समस्याओं, कुंठाओं, विडंबनाओं का समाधान आसानी से मिल जाता है। आत्मानुशासन में कहा गया है कि जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, कांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो, प्रभु हो, परकी तथा परक के द्वारा अपनी निंदार हितने से पर के मन को हरने वाला हो, गुण निधान हो, स्पष्ट और मधुर, जिसके वचन